नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप भी वाराणसी के हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय यानी कि SCPGC से BA, BSc, BCom, BCA, BBA, LLB, MA, MSc, MCom कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो आप सबके लिए गुड न्यूज है। और वो गुड न्यूज ये है कि SCPGC कॉलेज ने अपने एंट्रेंस एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट शीट है उसको बढ़ा करके अब 30 जून कर दी है। और ऐसे में अब आपके मन में डाउट कंफ्यूजन ये होगा कि सर कब होगा इस बार SCPG के एंट्रेंस एग्जाम, कब होंगे और उसका एडमिट कार्ड कब आएगा, एंट्रेंस कब होगा। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कब से कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, क्या फॉर्म भरने की डेट फिर से बढ़ेगी, कब आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, कब आपका एडमिट कार्ड आएगा। और साथ ही साथ आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा कि SCPGC कॉलेज में किस प्रकार एडमिशन का प्रोसेस चलता है, कितने स्टेप में आपका एडमिशन होता है और ये पूरी प्रक्रिया कब तक कंप्लीट हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के आज का वीडियो आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप आज के इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो आप सब कुछ समझ जाएंगे कि हाँ भाई कब एंट्रेंस एग्जाम होगा, कब एडमिट कार्ड आएगा, कब रिजल्ट आएगा, कब आंसर शीट आती है, कब काउंसलिंग होगा, कब एडमिशन होगा। सब कुछ आप A to Z जान जाएंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और ये SCPGC की वेबसाइट है। जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम का जो पोर्टल है वो यहाँ पे शुरू होगा और यहाँ पे साफ तौर पे लिख करके आ रहा है कि प्रवेश परीक्षा आवेदन की अंतिम तिथि जो है 30 जून कर दी गई, यानी कि 30 जून से पहले आप लोग अप्लाई कर दीजिए। अगर आपको BA या BSc मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, BCom, BCA, BBA, LLB, MA, MSc, MCom करना है तो अच्छा कॉलेज है। कम फीस में आप यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं और नंबर ऑफ सीट्स भी यहाँ पे ज्यादा है, तो एक अच्छा इन्वायरमेंट है। अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं यहाँ पे। और चूंकि LLB के लिए कंपटीशन ज्यादा ही है, BB, BCA के लिए भी कंपटीशन ज्यादा है, तो यहाँ से आप पढ़ाई अपनी अच्छे से कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले करके जो है साइड में अपनी तैयारी भी करते रहते हैं और यहाँ से उनको एक अच्छी डिग्री मिल जाती है। तो अच्छा कॉलेज है, वाराणसी में है, मैदागिन के पास स्थित है, बहुत अच्छा कॉलेज, ठीक है। अब देखिए भाई यहाँ बता दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे सिलेबस जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का है ना वो डिटेल में नहीं बताया गया। यहाँ पे अगर आपको सिलेबस डिटेल में जानना है तो इस प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। यहाँ पे सिलेबस लिखा है MGK, LUD, UPC, SCPGC। इसमें जब आप टैप करेंगे तो हर कोर्स का सिलेबस है। यहाँ से आप सिलेबस देख लीजिएगा, तो हाँ सर्च करना पड़ेगा आपको, इसी में सिलेबस होगा, देख लीजिएगा, ठीक है। अब आइए हम भाई मेन मुद्दे की तरफ मूव करते हैं। आज का मेन मुद्दा क्या है, आपको जानना क्या है और आपको हमें क्या बताना है। देखिए भाई कि देखिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो अब कब तक कर दी गई है भाई, 30 जून तक कर दी गई है। इस वीडियो को मैं 23 जून को रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है। हो सकता है कि डेट बढ़े आगे, वो एक अलग मामला है, लेकिन 30 जून तक फॉर्म भरने की डेट है। अब बात आती है कि सर एंट्रेंस एग्जाम कब होगा। तो देखिए भाई एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। देखिए 15 जुलाई से पहले आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, मतलब 15 जुलाई से पहले नहीं होगा। अब आप कहेंगे सर क्यों नहीं होगा, कि देखिए भाई अभी गोरखपुर विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम का डेट शीट आ गया, 7 जुलाई को वो समाप्त होगा। 8 जुलाई से वाराणसी में एक UP कॉलेज है, उसका भी एंट्रेंस होना है तो उसका भी 12 तक चलेगा। उसके बाद लखनऊ का भी डेट शीट उसी में आ जाएगा। तो ऐसे में 15 जुलाई से पहले एक एनी हाउ या किसी भी सिचुएशन में SCPGC अपना एंट्रेंस नहीं करा पाएगा। तो 15 या 20 जुलाई के बाद अपना एंट्रेंस एग्जाम कराएंगे, उससे पहले नहीं करा पाएंगे, बिकॉज लगातार यूनिवर्सिटी कॉलेज के एंट्रेंस है और ऐसा देखा भी गया है कि SCPGC कॉलेज अपना लास्ट में एंट्रेंस कराता है, ऐसा देखा गया है, ठीक है। 1-2 दिन में ही सारा एग्जाम समाप्त हो जाएगा, मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट में करके, ठीक है। अब बात आती है कि एडमिट कार्ड। देखिए भाई जब तक आपका एंट्रेंस का डेट फाइनल होगा नहीं तब तक तो एडमिट कार्ड की कोई अपडेट आएगी नहीं। लेट्स सपोज कि आपका मान लीजिए आ गया कि भाई 22 जुलाई को आपका एग्जाम है, ठीक है। हालांकि मैं कह नहीं रहा हूं, बस एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि लेट्स सपोज कि आपका 22 जुलाई को एंट्रेंस है, तो SCPGC क्या करता है आमतौर पे कि 5 से 6 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड रिलीज करना SCPGC शुरू कर देगा। और जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि आपको अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। तो उसको लेकर के आपको चिंता फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपके जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि पिछले 3 वर्षों से हम SCPGC कॉलेज के एंट्रेंस की तैयारी करा रहे हैं। आप जाकर के पुराने वीडियोस, पुराने बच्चों के रिव्यू हम लोग वहां पे एग्जाम सेंटर पे जाके मिलते हैं, जब पेपर देख के बच्चे आते हैं तो बच्चों के रिव्यू पे है। मतलब एकमात्र प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे आपको डे नाइट स्टडी मिलेगा जो पूरी तरह से SCPGC कॉलेज को कवर करता है, वहां की हर एक अपडेट, हर एक न्यूज कवर करता है और तैयारी भी कराता है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप अप टू डेट रहें, चीजें आपको पता रहे, ठीक। अब देखिए मैं जरा आपको बताना चाहता हूं आज एडमिशन का प्रोसेस, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप एडमिशन के प्रोसेस को समझ जाएंगे ना तो आपके दिमाग में पूरी क्लियरिटी रहेगी कि हाँ भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा।
समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि भाई मान लीजिए कि आपके दिमाग में क्लियर है, जैसे मान लीजिए कहते हैं ना कि कहीं लेट सपोज कि आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, तो आपको पता हो गया कि भाई दिल्ली का रूट क्या है, तब तो सब कुछ क्लियरिटी है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं तो आपके दिमाग में रहेगा अच्छा मुझे यहाँ जाकर पता करना होगा कहाँ दिल्ली है, फिर गूगल मैप निकाल दिया। तो कहने का मतलब सिंपल शब्दों में यह है कि अगर आपको मैं बता दूंगा कि एडमिशन पूरा प्रोसेस क्या होता है तो आप जान जाएंगे, तो आपके लिए चीजें आसान होगी। लेकिन उससे पहले मैं जरा तैयारी को लेकर के आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे बीए की तैयारी कर रहे हैं, बीएससी मैथ बायो की तैयारी कर रहे हैं, बीकॉम की, बीसीए, बीबीए और एलएलबी की, देखिए भाई हमारे इस प्लेटफॉर्म पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करती है और हमारा एक क्रैश कोर्स भी 25 डे का चल रहा है, उसके थ्रू भी आप तैयारी कर सकते हैं। हालांकि क्रैश कोर्स में ये होता है कि प्रॉपर क्लास मिलता है, प्रॉपर नोट्स मिलता है, प्रॉपर टेस्ट मिलता है और पीपीवाईक्यू मिलता है, मतलब एक सिस्टमैटिक मैनर में यहाँ तैयारी कराई जाती है। बाकी यूट्यूब पे तो भी आपको बहुत सारे वीडियोस मिलते ही हैं। हालांकि अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए जब आप आएंगे प्लेलिस्ट के माध्यम से, बी वाले बच्चे इस प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे और एलएलबी वाले बच्चे भी इसको फॉलो करेंगे। रीजनिंग जिनके चूंकि रीजनिंग लगभग हर एक कोर्स में आता है जो है सीपीजी के एंट्रेंस में, तो रीजनिंग कवर कर लेंगे। लॉ के बच्चे इस प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे, बीकॉम के बच्चे इसको फॉलो करेंगे, बायो के बच्चे इसको करेंगे, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ सब है, ठीक है। बीबीबीसी के बच्चे कंप्यूटर भी देख लेंगे। और अभी भविष्य में इसमें बहुत सारा अभी वीडियो अपडेट होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप चैनल के डे नाइट स्टडी सर्च करके वहां से देख लीजिएगा। और इस प्लेलिस्ट में बहुत सारा वीडियो भी ऐड होगा क्योंकि अभी हमारा एक अभ्यास सीरीज भी शुरू होगा, ठीक है। अभ्यास सीरीज में हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू हो गया है, अभ्यास सीरीज, ठीक है। इसकी भी क्लासेस आपको इसी वाले प्लेलिस्ट में मिल जाया करेगी, तो वहां से आप देख लीजिएगा। अगर आप 25 डे वाला बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि देखिए हम ये भी देखते हैं कि आपके एलएलबी कोर्स में बीबीए बीसीए में बीए में कंपटीशन ज्यादा है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि एससीपीएससी कॉलेज में कंपटीशन कम है तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी आपकी है। अच्छे से आपको प्रिपेयर करना होगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिना पढ़े एससीपीएससी में एडमिशन हो जाए तो ये पूरी तरह से गलतफहमी है और ये गलतफहमी आपकी दूर हो जाएगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये बिल्कुल मत सोचिए कि एससीपीएससी में बिना पढ़े एडमिशन होगा, क्योंकि देखिए अब कंपटीशन का माहौल चल रहा है। अब हमारी बैच में देख लीजिए कि एलएलबी के लिए एससीपीजीसी में 300+ सीटें हैं और हमारे ही बैच में इस समय मैं बता देना चाहता हूं कि 300 बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे बैच में, ठीक है, पेड कोर्स और क्रैश कोर्स को लेकर के। जरा सोचिए, और अभी ये आंकड़ा बढ़ेगा। कम से कम हमारे यहाँ 500 के आसपास बच्चे हर साल पढ़ते हैं एलएलबी में, ठीक है। बीबीबीसी में हमारे यहाँ कम से कम इस समय 120 बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। और बीए में अगर हम बात करें तो इसमें तकरीबन 130 बच्चे पढ़ रहे हैं। बीएससी में मैथ बायो मिला देंगे तो 250 बच्चे हमारे कोर्स में पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन का माहौल देखिए हर जगह है। बीकॉम की बात करें तो बीकॉम में 135 बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं, हालांकि आंकड़ा बढ़ेगा। तो जरा सोचिए कि बच्चे कहीं कम नहीं है। अगर आप ये सोचे तो देखिए आज के डेट में कहीं भी कंपटीशन कम नहीं है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा और एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यूट्यूब पे भी कराई जा रही है, अगर पॉसिबल हो तो आप बैच को ज्वाइन कर ले। हालांकि आपके लिए खुशखबरी भी है, अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, हालांकि मैं अभी आपको एडमिशन का प्रोसेस समझाऊंगा, लेकिन जो बच्चे हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, देखिए आपके लिए खुशखबरी है कि आज 23 तारीख है। 23 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक, ध्यान दीजिएगा, 23 से लेकर के 25 जून के बीच में आपको हमारा जो क्रैश कोर्स 499 का है, पहली बार डीएनएस जो है इसमें ऑफर निकाल रहा है। आमतौर पे हमारा कोई ऑफर बीच में नहीं आता है। इसका रीजन ये है कि डीएनएस की अभी एनिवर्सरी 20 तारीख को कंप्लीट हुई है, तो हमने सोचा कि भाई हम लोग बच्चों को क्या गिफ्ट दे सकते हैं, होता है ना कि खुशी में हम क्या कर सकते हैं। तो आपके लिए मेरे ख्याल से उन अभ्यर्थियों के लिए इससे बड़ा खुशी क्या होगा जो बार बार कहते हैं पैसे की कमी है, पैसे के चक्कर में हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, पैसे की दिक्कत है। तो अगर आप जो है डीएनएस देखिए, ध्यान दीजिएगा, जब आप पेमेंट करने जाएंगे ना हमारे एप्लीकेशन पर क्रैश कोर्स के लिए, तो आप एक ऑप्शन आएगा अप्लाई कूपन कोड, वहां पे आप लिखिएगा DNS50, यानी DNS50 लिखेंगे ना तो 50% ऑफ हो जाएगा और मात्र 249 रुपए में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। और मैं बता देना चाहता हूँ 22 से लेकर 25 तक की ऑफर है, उसके बाद ये कूपन कोड आपका वर्क नहीं करेगा और ये पहली बार हो रहा है। आमतौर पे हम लोग बीच में कोई भी योजना नहीं लेके आते, लेकिन चूंकि एनिवर्सरी थी तो टीचिंग स्टाफ ने कहा, नॉन टीचिंग स्टाफ ने कि सर बच्चों को कुछ तोहफा दे सकते हैं हम लोग, और यही तोहफा आपके लिए है। 3 दिन के अंदर जो बच्चा एससीपीएससी के लिए इनरोल करेगा, जो है DNS 50 कूपन कोड अप्लाई करेगा, उसको 50% ऑफ मिलेगा। तो ये आप जरूर कर सकते हैं, इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं और हमारे क्रैश कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। हालांकि सभी बैचेस पे 50% का ऑफ चल रहा है और ये पूरा जो है 23 से लेकर 25 तक चलने वाला है, उसके बाद नहीं होगा, तो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा ना, इस क्रैश कोर्स में देखिए क्लास मिल रहा है, क्लास का नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा, फुल लेंथ का टेस्ट मिलेगा, यूआईक्यू मिलेगा। और इसके लिए भी आपको डीएनएस एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा और कोई डाउट कंफ्यूजन होगा जिस समय पे आप कॉल कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप चाहे हमारे यूट्यूब पे पढ़ते हैं फ्री में, चाहे एप्लीकेशन पे, आपको डीएनएस एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड करना ही पड़ेगा कि एप्लीकेशन पे ही जो यूट्यूब पे क्लास चलता है उसका नोट्स नहीं मिलता है।
ठीक है, तो ये आप सबके लिए एक सरप्राइज है और आप इसका फायदा उठा सकते हैं, आपके ऊपर है। बाकी बहुत सारे प्रैक्टिस हमारे यूट्यूब पे भी चल रही है, यूट्यूब के माध्यम से भी आप तैयारी कर सकते हैं, ऐसा नहीं। ठीक है भाई, अब बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस की। यहाँ पे मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि देखिए एससीपीएससी में लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ, मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा। लेट सपोज कि एससीपीएससी का एंट्रेंस एग्जाम 25 जुलाई से शुरू हुआ, ठीक है, और वो 30 जुलाई तक समाप्त हो गया, ठीक है। अच्छा, एससीपीएससी की ना एक और जो है, इनकी एक और जो मुझे बहुत बड़ी खामियां नजर आती है, जैसे मान लीजिए कि जब आप एंट्रेंस एग्जाम देने जाओगे, मान लो आप पेपर देने चले गए, ठीक है, आप पेपर देने चले गए, तो वहां पे क्या करेगा एससीपीएससी ना कि जब आप पेपर जो है जब पेपर दे लेंगे तो वहां पे ना तो आपको आंसर की कॉपी मिलती है, ना तो आप पेपर घर लेके आ पाते हैं। इट्स मीन कि यहाँ पे आंसर की जारी करने का या आप जो है आंसर की का जो है मतलब पेपर लाने का या कार्बन कॉपी लाने का कोई विकल्प नहीं है। बस आप एग्जाम देने गए, आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया 2 घंटे में और आप पेपर सबमिट करके चले आए, और एंट्रेंस एग्जाम के बाद सीधा आपका रिजल्ट आएगा, और वो भी जो है वो 7 से 10 दिनों के बीच में आएगा, 3 के बीच में, यानी कि 7 to 10 डेज के बीच में आपका आ जाएगा यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट। उसके बाद जैसे रिजल्ट आता है ना, उसके मान लीजिए, अच्छा रिजल्ट भी इनका अलग तरीके से आता है। मान लीजिए रिजल्ट देखिए ऐसे आएगा, रिजल्ट आपका ऐसे पूरा ये रहेगा, ठीक है, यहाँ से सीरियल नंबर रहेगा 1 2 3 4, यहाँ तक रैंक रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अभ्यर्थी का रोल नंबर रहेगा, रोल नंबर, ठीक है, और अभ्यर्थी का यहाँ पे नेम रहेगा और यहाँ पे अभ्यर्थी का मार्क्स रहेगा, ठीक है, कि भाई आपने 50 नंबर पाया है, इन्होंने 50 नंबर पाया है, इन्होंने 60 नंबर पाया है, इन्होंने 70 नंबर पाया है, ठीक है। और यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम, मान लीजिए मेरा नाम अभिमान है, तो मेरा नाम अभिमान है, ठीक है, अभिमान सिंह रहेगा, ठीक है। यहाँ पर रोल नंबर मेरा 000000 ये रहेगा। तो ऐसे इनका रिजल्ट आता है, मतलब रिजल्ट ऐसे ही आएगा। हालांकि आप स्कोर कार्ड भी चेक कर लेंगे, वहां पे एक ऑप्शन आता है, वहां पे आप अपना ना डीओबी डाल करके, डीओबी और रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके आप अपना ना स्कोर पता करेंगे, स्कोर कितना आपका है, मतलब आपका 100 में से कितना मार्क्स आया आप पता कर लेंगे, वो भी, लेकिन एक लिस्ट आती है, ठीक। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ना काउंसलिंग का शेड्यूल आ जाएगा, काउंसलिंग का यहाँ पे आ जाएगा शेड्यूल, काउंसलिंग का शेड्यूल आ जाएगा, ठीक। उसमें लेट सपोज कि मान लीजिए उन्होंने ये कह दिया कि भाई 10 अगस्त को एक काउंसलिंग है बीए की, फिर उन्होंने कह दिया कि भाई 11 अगस्त को काउंसलिंग है बीकॉम की। देखिए मैं सब कुछ आपको एक्सपेक्टेड एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ, आप ये मत कहिए कमेंट बॉक्स में कि सर आपने ये कहा था, आपने वो कहा था, ये सब कुछ एक्सपेक्टेड है भाई। डेट चेंज हो सकता है लेकिन प्रोसेस चेंज नहीं होगा, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ भाई, ये ध्यान दीजिएगा बात, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ इन्होंने कहा 11 तारीख को हम लेंगे जो है अगस्त को बीकॉम का लेंगे, 12 अगस्त को बोल दिया इन्होंने कि हम लेंगे एलएलबी का काउंसलिंग लेंगे। तो देखिए काउंसलिंग का मतलब ही होता है एडमिशन का प्रोसेस, एडमिशन का प्रोसेस यही होता है। अब इसमें काउंसलिंग में क्या होता है ना कि आप सभी के डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है। लेट सपोज कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया, पीजी एलबी में एडमिशन ले रहे हैं, तो आपका 10th का 12th का ग्रेजुएशन का मार्कशीट चेक होगा, लास्ट जहां से आपने क्वालिफिकेशन लिया है, मतलब जहां से आपने लास्ट एग्जाम पास किया, वहां का टीसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, वो सब कुछ आ जाती प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, फोटो, सब कुछ लगता है। और जो आपने फॉर्म भरा था ना उसका भी एप्लीकेशन का प्रिंट आउट भी लगेगा, मतलब सारा डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन होकर तब आपका एडमिशन होगा। और उसके बाद आपको 3 दिन का मौका मिलेगा, 3 दिन का आपको मौका मिलेगा आपको पेमेंट करने का। लेट सपोज कि भाई आपने 12 तारीख को, देखिए मान लीजिए कि आपने 12 तारीख को, मान लीजिए कि आपने 12 अगस्त को अपनी काउंसलिंग करवा ली, ठीक। उसके बाद आपके पास 15 तारीख तक जो है 15 अगस्त तक आपके पास मौका रहेगा कि भाई आप अपना 15 अगस्त तक अपना पेमेंट कर लीजिए, और आपके लिए पेमेंट के लिए मैसेज आएगा और उसी लिंक पे टैप करके आप ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे। यानी काउंसलिंग की प्रक्रिया ऑफलाइन होगी, और हाँ एससीपीजी कॉलेज में जाकर के सारा डॉक्यूमेंट ले करके आपको वेरिफिकेशन कराना होता है। फिर आपको काउंसलिंग के बाद आपका पेमेंट का मैसेज आएगा, पेमेंट कर देंगे, पेमेंट का रिसिप्ट डाउनलोड कर लेंगे और उसके साथ भी कुछ डॉक्यूमेंट जमा कर देंगे, तब आपका एडमिशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद अपना आप क्लास करने जाएंगे, यही पूरा प्रोसेस होता है। हालांकि जब उस समय वक्त आएगा तो हम आपको काउंसलिंग डॉक्यूमेंट का लिस्ट बता देंगे कि भाई कौन कौन से काउंसलिंग के समय डॉक्यूमेंट लगता है। हालांकि पुराने साल का वीडियो होगा, आप जब एससीपीसी एंट्रेंस एग्जाम काउंसलिंग 2023 सर्च करेंगे बाय डीएनएस, तो डीएनएस का चैनल, डीएनएस का वीडियो शो करेगा, तो वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अपने आप के डॉक्यूमेंट्स को भी देखिए भाई, डॉक्यूमेंट्स को भी प्रिपेयर करिए, वरना दिक्कत होता है। बहुत सारे बच्चों का वहां पर एडमिशन रुक जाता है,
क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट प्रिपेयर ही होता है, डॉक्यूमेंट कुछ ना कुछ किसी का खो जाता है। और हाँ, वो अभ्यर्थी जिनका कुछ ना कुछ आधार कार्ड में, मार्कशीट में करेक्शन कराना है, जल्दी से आप लोग करेक्शन करा लीजिए, क्योंकि काउंसलिंग के समय दिक्कत होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ प्रोसेस मुझे लगता है कि मैंने बता दिया है। कैसा लगा आज का वीडियो, क्या आपके लिए इंफॉर्मेशन हेल्पफुल रहा या नहीं रहा, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक दिया करिए। और देखिए, हम हो चाहे कोई भी चैनल हो या कोई भी टीचर हो, अगर आपका पॉजिटिव फीडबैक आता है, एक अच्छा मैसेज आता है ना, बहुत ज्यादा अंदर से मोटिवेशन मिलता है और बेहतर करने का हमें एक अंदर से आवाज आती है कि नहीं और बेहतर करना है। तो हालांकि मैंने आज के इस वीडियो में सब कुछ बता दिया है, यकीन मानिए इस तरह का वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। और मैंने जो भी बताया है, पिछले 3 वर्षों का जो हमारा अनुभव रहा है, 4था साल चल रहा है, वो मैंने सब कुछ आपके साथ शेयर कर दिया, किस प्रकार SCPSC काउंसलिंग होती है, कैसे एडमिशन होता है और कैसे यहाँ पे रिजल्ट आता है, कब इंटरेस्ट वगैरह, एडमिट कार्ड वगैरह सब बता दिया है। और सब कुछ ऐसे होगा, कोई चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और जो बच्चे चाहे क्रैश कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं, अभी भी अपनी तैयारी करें, क्योंकि आपके पास समय है, आपके पास 15, 20, 25 दिन का समय है और ये समय बहुत होता है। लगातार प्रैक्टिस करिए, तैयारी करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।